हेलो स्टूडेंट्स, हम आज करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये 10th क्लास की मैथ्स की बुक खोलते ही सबसे मुश्किल थ्योरम लगती है बच्चों को। और जबकि ये स्टेटमेंट ही बस मुश्किल है, समझना ही इसको मुश्किल है, थ्योरम के अंदर कुछ भी नहीं है। लेट मी हेल्प यू एंड सिंप्लीफाई दिस थ्योरम फॉर यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, हर कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, कौन से होते हैं कॉम्पोजिट नंबर? 4, 6, 9। क्यों? क्योंकि 4 का जो फैक्टर्स हैं, 4 और 1 तो होगा ही इसका फैक्टर। ठीक है, लेकिन एक 2 भी इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब 4 और 1 के अलावा भी इसका कोई फैक्टर है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। 6, अब इसका 6 और 1 तो फैक्टर है ही है, और 2 और 3 भी है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हुआ। और प्राइम नंबर्स को कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ वो अगर नंबर खुद होते हैं और 1 से डिवाइड हो रहे होते हैं। ये 2 जो है, 2 अपना भी फैक्टर है। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो ये जो है ये प्राइम नंबर्स हैं। अब वो कहता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस मतलब इक्वल टू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा, 36 इक्वल टू, आप ऐसे ही लिखते हैं ना, जब भी हम टेबल भी लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं ना, इक्वल टू दिस, तो इसके बोलते हैं एक्सप्रेस करना। फैक्टराइज मतलब जब हम उनके जो नंबर्स उनको डिवाइड कर रहे होते हैं वो उनके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब मैं फैक्टराइजेशन करती हूँ, ठीक है, सपोज मैं 36 की फैक्टराइजेशन करती हूँ, ये तो आपको पता है ना कैसे करते हैं। तो जब हम करते हैं तो ये क्या होते हैं, जो इधर नंबर आते हैं वो इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, तभी इनको यहाँ लिखते हैं। अब मैंने 36 जो है 7 से तो डिवाइड नहीं होता, तो वो तो इसका नहीं बनेगा ना प्राइम फैक्टर, तो वही बनेंगे जो इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या कहता है वो? फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में हम लिखते हैं उसमें जो ये फैक्टराइजेशन हम करते हैं ये यूनिक होती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। इनका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो 4 मेंबर सपोज 36 के आए हैं यही रहेंगे। अब जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 36 की, तो हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि हम 2, 3, 5, 7 में से इसका कोई भी पहले देखते हैं, जो छोटे से ये डिवाइड हो रहा होता है। जैसे 36 जो है 2 से पहले डिवाइड होगा, फिर 18 जो है, अब मैं यहाँ पे 6 नहीं लिख सकती, मुझे 2, 3, 5, 7 में से प्राइम नंबर्स में से ही ढूंढना होता है जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके मेरे पास 2 बार 2 और 2 बार 3 आया, उसको मैं ऐसे लिखूंगी। इसी का बस ये थ्योरम है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अब जो मैंने 36 के प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 बार 2 और 2 बार 3, इसका मतलब है ये प्राइम फैक्टर्स यूनिक क्यों हैं? क्योंकि ये जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ 36 ही बनाएंगे, और 36 की फैमिली में यही 4 फैमिली मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, 36 इज इक्वल टू 2 बार 2 और 2 बार 3 का ये कॉम्बिनेशन जो बना, इसका कोई और मैच नहीं है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन यूनिक है, मतलब इसकी फैमिली में सिर्फ ये 4 मेंबर्स ही रहेंगे। यहाँ पे मैं 5 और 7 अपनी मर्जी से नहीं डाल सकती, ये फिक्स है। ठीक है, और जब भी हम ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 36 ही आएगा, 72 या 81 नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है सिर्फ यूनिक होना। और ऑर्डर का मतलब क्या कहता है वो? ऑर्डर क्या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये 4 नंबर्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 × 2 × 3 × 2, और ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 बार पहले 3 लिख दिया फिर 2 बार 2 लिख दिया। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर रहा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब आप दुनिया में आए, ठीक है, तो आपके फैमिली मेंबर्स कौन थे? मम्मी पापा भाई बहन, इनके साथ आपका क्या ब्लड रिलेशन है? जो ये फैमिली में ये सबको आप अपनी फैमिली बोलते हो। ठीक है, और ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ये यूनिक होते हैं। मम्मी पापा भाई बहन जो आपके रियल ब्रदर भाई बहन है वो यूनिक है, मतलब उनके जैसा कोई और नहीं है। मम्मी कोई और नहीं हो सकती, पापा कोई और नहीं हो सकते, फिक्स है। ठीक है, पूरी जिंदगी हमारे मम्मी पापा सेम रहते हैं। उसी तरह कॉम्पोजिट नंबर के भी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कुछ प्राइम नंबर्स हैं। अब आपके पास भी कुछ फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना, वो आपके रियल होते हैं। ठीक है, सबको तो आप रियल नहीं बोल सकते। अब ये जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कुछ प्राइम नंबर्स हैं। अब ये कुछ प्राइम नंबर्स क्या आपस में क्या रिलेशन होता है? ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, और आप इनको क्या बोलते थे? फैमिली मेंबर्स। ये P1, P2, P3, P4 को कॉम्पोजिट नंबर अपने फैक्टर्स बोलता है। ठीक है, अब जो भी कॉम्पोजिट नंबर के जो भी फैक्टर्स आए वो यूनिक होंगे।
ठीक है। अब कोई भी नंबर किसी से तो नहीं डिवाइड हो जाता ना, जैसे 36 7 से तो नहीं डिवाइड हो जाता, 36 2 या 3 से डिवाइड होता है प्राइम फैक्टर्स में अगर देखें तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, और इन फैक्टर्स को लिखने का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। आई होप मैं इस वीडियो में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर कर पाई, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस के साथ आपकी हर मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, और मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले कि मेरी वीडियोस जो हैं बहुत लोगों को हेल्प कर पा रही हैं। So please comment, like and share my videos. Thank you. Keep sharing, keep learning.